हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। आभासी सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का अनुपालन, सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन, गैर सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन या कानून का अनुपालन। तो आभासी सामाजिकरण का अर्थ है गैर सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन, अर्थात ऑप्शन सी सही है। गलत युग्म का मिलान करिए। संस्था कारागार, संगठन नौकरशाही, सीमित रामकृष्ण मिशन और समुदाय गांव। तो इसमें हमें गलत युग्म का चुनाव करना है। तो संस्था कारागार यह गलत है क्योंकि कारागार एक पूर्ण संस्था है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से परंपरा की विशेषता को चुनें। यह आदत बन जाती है, इसका संबंध पूर्वजों के व्यवहार से है, इसमें निरंतरता पाई जाती है, इनके तोड़े जाने पर समाज दंडित करता है। तो कूट से चयन करना है। तो यह आदत बन जाती है, इसका संबंध पूर्वजों के व्यवहार से होता है और इसमें निरंतरता पाई जाती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो सही है। इसे तोड़े जाने पर समाज दंडित करता है, यह कथन गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। आदर्श व्यवहार वह मूल्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। आदर्श व्यवहार एवं मूल्य एक दूसरे से स्वतंत्र है। आदर्श व्यवहार मूल्यों से निकलते हैं तथा मूल्य आदर्श व्यवहार से निकलते हैं। तो आदर्श व्यवहार मूल्यों से ही निकलते हैं, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सामान्यतः दो अपरिचित व्यक्ति एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाते हैं, यह किसका उदाहरण है? असहिष्णुता का, प्रतिसंस्कृति का, अहम का, सामाजिक दूरी का। तो यह सोशल डिस्टेंस अर्थात सामाजिक दूरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भूमिका निर्वहन, प्रतिभूमिका, भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष। तो भूमिका निर्वाह का हो जाएगा हमारा एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना। प्रतिभूमिका हो जाएगी एक समाज सेवक जो कर चुराता है। भूमिका दूरी एक छात्र का न पढ़ना अर्थात अपनी भूमिका से दूर रहना। अब भूमिका संघर्ष एक परीक्षार्थी जिसकी माँ बीमार है अर्थात उसको परीक्षा भी देना जानना है और उसकी माँ की देखभाल करना है, तो उसके अंतर्गत भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बी, सी, डी, ए। अगला, निम्नलिखित में से सीमित कौन कौन है? तो सीमित की पहचान करनी है। इसमें से सीमित कौन कौन से हैं? रक्तदान शिविर, लायंस क्लब, संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकार। तो रक्तदान शिविर, लायंस क्लब तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार के समिति के उदाहरण हैं। सरकार समिति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3। समाज सामाजिक नियंत्रण करके किसके माध्यम से करता है? समाज सामाजिक नियंत्रण किसके माध्यम से करता है? पुरस्कारों से, दंडों से, पुरस्कार एवं दंडों से तथा इनमें से कोई नहीं। तो समाज पुरस्कार तथा दंड से सामाजिक नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन को चुनें। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है। भूमिका एक परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें से भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, यह सही है। तथा प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, यह भी कथन सही है, अर्थात 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। IAS श्री X अपने कार्य को दूसरे IAS श्री Y से बेहतर ढंग से करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? श्री X श्री Y से अधिक शक्तिशाली हैं। श्री X श्री Y से उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। CX Y से अधिक प्रतिष्ठित है। श्री X की परिस्थिति श्री Y से अधिक है।
तो यहाँ श्री यक्ष श्री वाई से अधिक प्रतिष्ठित है क्योंकि वह अपने भूमिका का निर्वहन अच्छी ढंग से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित है। तो अर्थात हमें सही सुमेलित कथनों को छांटना है कूट के द्वारा से। तो इथॉज और इडॉज क्रोबर सही है। एनिक तथा एटिक पाइक ये भी सही है। इम्प्लीमेट तथा एक्सक्लूटिंग टाइलर यह गलत है। भौतिक और अभौतिक आग बर्न की अवधारणा यह भी सही है। अर्थात 3 गलत है, बाकी सब सही है। 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वर्तमान समय में देखा जा सकता है कि जनरीतियाँ रूढ़ियों में बदल रही हैं। जनरूढ़ियाँ जनरीतियों में बदल रही हैं। जनरूढ़ियाँ तथा जनरीतियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जनरीतियाँ तथा जनरूढ़ियाँ एक ही हैं। तो वर्तमान समय में जनरूढ़ियाँ जनरीतियों में बदल रही है, अर्थात लोग अत्यधिक अपना रहे हैं। तो कथन भी सही है। सत्य कथनों को चुनें। तो कूटों के माध्यम से चुनना है। ईड व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। परा अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। तो ईड व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि करता है, सही है। परा अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि करता है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि गलत है, अर्थात 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन डी सही है। सही मिलान कीजिए। तो सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर ने दी है। पंथ टॉलेस ने दिया है। धर्मनिरपेक्ष समाज हावर्ड वेकर की अवधारणा है तथा परिस्थिति अति अर्यामता जी लेस्की की अवधारणा है। तो ए का बी ए डी ई अर्थात ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही कथन चुनें। तो सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति का सह अस्तित्व में होती हैं, कथन सही है। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थितियाँ होती हैं, ऑप्शन गलत है। जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है, ये भी गलत है। माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। 3x अधिकारी हैं, पिता हैं, क्लब के सदस्य हैं तथा ज्योतिष भी हैं, यह उदाहरण है। बहुल भूमिका की, परिस्थिति समुच्चय की, परिस्थिति अनियमितता की और भूमिका समुच्चय की। तो यह परिस्थिति समुच्चय का उदाहरण है, कई परिस्थितियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन बी सही है। जनरीतियों का उद्भव होता है अचेतन प्रक्रिया द्वारा, चेतन प्रक्रिया द्वारा, पंचायतों द्वारा, वृद्ध परिषद द्वारा। तो जनरीतियों का उद्भव अचेतन प्रक्रिया द्वारा होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ कुछ पुस्तक हैं और लेखक हैं, उनको सुमेलित करना है। तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, यह पुस्तक किसकी है? तो ये कुले की पिक्चर है, कुले की पुस्तक है। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स सोरोकिन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी G.H. मीड और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स आगबर्न सिगमंड फ्राइड की पुस्तक है। तो ऑप्शन C-A-V-D सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। जब व्यक्ति सांस्कृतिक संसाधनों एवं सामाजिक लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार कर देता है तो उसे कहेंगे विद्रोही, नवाचार, कर्मकांडी, परावर्तन। तो उसे परावर्तन कहेंगे। सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है सापेक्षिक स्थिरता का अनुकरण, संरचनात्मक निर्भरता, मूल्य मतैक्त प्रतिमानहीनता का अभाव। तो सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है मूल्य मतैक्त अर्थात मूल्यों का समान होना आवश्यक है। ऑप्शन सी सही है। सही युग मिलाइए। सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री की अवधारणा J.H. मोरोनो की है। भूमिका विकलांगता
डी किर्क HD किर्क की है, फॉकवेज समनर की है, पूर्ण संस्था गॉफमैन की है। तो ऑप्शन सी सही है। CAD रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार समाज से संबंधित कौन कौन से सही हैं? तो लघु, समरूपता, विषमता, रूढ़िवादिता। तो लघु और समरूपता रॉबर्ट रेड के अनुसार लोक समाज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है। समाज से तात्पर्य है व्यक्तियों के बड़े समूह से, सामाजिक संस्थाओं से, लोकाचार तथा लोक रूढ़ियों से, संबंधों की एक व्यवस्था से। तो समाज संबंधों की एक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। आदर्श नियम मूल्यों को निर्धारित करते हैं। आदर्श नियम तथा मूल्य एक ही हैं। आदर्श नियम तथा मूल्य स्वतंत्र हैं। तो आदर्श नियम मूल्यों द्वारा ही निर्धारित होते हैं, यह कथन सही है। भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? भूमिका तथा परिस्थिति एक ही है, यह गलत है। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप करता है, सही है। भूमिका निर्वहन से समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूर्ण होती है, ये भी सही है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं का जाल है, यह भी कथन सही है। अर्थात कथन एक गलत है, 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन बी सही है। परिस्थिति से तात्पर्य है प्रशस्ति, प्रशस्ति से तात्पर्य है प्रशस्ति अर्थात सेंसन्स। पुरस्कारों से, दंडों से, आज्ञाकारिता से, अनुकरण से। तो पुरस्कार, दंड तथा आज्ञाकारिता एक प्रशस्ति है अर्थात सेंसन है। और अनुकरण व्यक्ति अपने मन से करता है, इसलिए यह प्रशस्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समंजन संघर्ष को समाप्त कर देता है, समंजन संघर्ष को कम कर देता है, समंजन सात्मीकरण को प्रारंभ करता है, समंजन संघर्ष को बढ़ाता है। समंजन का तात्पर्य है यहाँ समंजन से तात्पर्य है समायोजन से। तो समायोजन जो संघर्ष को कम करता है, न कि समाप्त करता है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो विरोधी ग्रुप किसी एक बात पर कुछ समय के लिए समायोजन करते हैं। राज्य की भूमिका औद्योगिक समाजों में महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की भूमिका औद्योगिक समाज में महत्वपूर्ण क्यों है? श्रमिकों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करना आवश्यक है। औद्योगिकी की रक्षा करने के लिए व्यापार तथा रणनीति जटिलताओं को देखना श्रमिक संघों को बढ़ावा देता है। तो राज्य की भूमिका औद्योगिक समाजों में व्यापार तथा रणनीतिक जटिलताओं को देखने के लिए होती है। सामाजिक समझौते द्वारा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है, संपूर्ण का अंग बन जाता है, राज्य का निर्माण करता है या सरकार बनाता है। तो सामाजिक समझौते के द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है या किया है। प्रतिमानहीनता उन समाजों में पाई जाती है जो सभ्यता का विकास चरम पर रहता है, संस्कृति का ह्रास होता है, व्यक्तिवाद चरम पर होता है या कानून शासन समाप्त हो जाता है। तो प्रतिमानहीनता उन समाजों में पाई जाती है जहां व्यक्ति चरम पर होता है। ऑप्शन सी सही है। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण जिस संस्थान की धारणा निर्धारण है वह उसे देखते हैं। संरचना का एक रूप एक प्रकार के रूप में है, एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक ढांचे के रूप में तथा एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में या एक ढांचे के रूप में। तो पार्सन सामाजिक व्यवस्था को एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन बी सही है।
व्यक्त प्रकार से तात्पर्य है। इच्छित एवं अनभिज्ञत परिणाम, इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम, और अति इच्छित तथा अभिज्ञात परिणाम या अनिच्छित या अनभिज्ञात परिणाम। तो इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम व्यक्त प्रकार से संबंधित है। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।